इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे आएंगी, या फिर जो दाग लगे हैं वो धोने की कोशिश की जाती है? आपने भी तो वही किया है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आपको समझ में आया इस्तीफा देने में ही समझदारी है? भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बहू बेटियों को, भाइयों को, सोनिया गांधी को जेल डालो, ये तो अरविंद केजरीवाल चिक चिक कर कहते थे, और सामने आजकल हाथ जोड़कर खड़े रहते हो कि प्लीज गठबंधन कर लो, दिल्ली में फिर भी हार जाते हो। जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना? जीजा जी को और दामाद को और सबको, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल भेजा जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का भी हो। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार प्रूव हुआ, सबको जेल भेजा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सीएम त्यागी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता के बीच में। दोस्तों, दिल्ली के नई सीएम पद को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बातों बात में बोल दिए कि अगर प्रधानमंत्री केजरीवाल जी बन गए तो हम सबको जेल भेजेंगे। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रीना, ये अरविंद केजरीवाल जो पुराने अवतार में आ गए, मुझे पता है आप आतिशी पर भी बोलना चाहेंगी, बोलिएगा, पर यह भी बताइए, जब अरविंद केजरीवाल पुराने अवतार में लौट गए, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं वो? उनका टारगेट बीजेपी रहेगा या फिर जहां जहां जिस राज्य में जाएंगे वहां रूलिंग पार्टी और जो भी चैलेंजर होगा वो उनके निशाने पर होगा? धन्यवाद मानक जी। बहुत खुशी का दिन है दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी कि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी काबिल महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और सिर्फ इस वजह से कि वो काबिल हैं, इस वजह से नहीं कि उनके माँ कौन है, उनके माँ बाप कौन है या उनके पति कौन है। सिर्फ अपनी प्योर काबिलियत की वजह से आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन शिवम त्यागी जैसे लोगों ने उनके माँ बाप की बात करके अपना असली कैरेक्टर दिखा दिया, जैसे कि इनके नेता पूरे 10 साल से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसका पिछला क्या है, अगला क्या है। प्रेजेंट में रहिए। यही सारी गाली गलौज की वजह से आपको इस बार देश की जनता ने कितनी सीट दी है ये आप भी जानते हैं। और आपको जहां तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से सारे करप्ट लोगों के लिए चुनौती रहे हैं। हमेशा से उन्होंने मुद्दों की बात करी है। उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में बढ़िया स्कूल बनेंगे, हमारा देश जब आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में बढ़िया अस्पताल बनेंगे। 25-25 साल ये लोग एक स्टेट में राज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। 2 स्कूल दिखा दें मुझे उस स्टेट के, एक ऐसा शहर दिखा दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो, एक ऐसा शहर दिखा दें जब महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलती हो, एक ऐसा स्टेट दिखा दें जो कि जिसका फिस्कल मैनेजमेंट दिल्ली के बराबर बढ़िया हो। तो हम तो हमेशा से काम की राजनीति करते आए हैं। आतिशी जी अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्टूडेंट है, वो ही काम की राजनीति को वो आगे बढ़ाएंगी। और बाकी इस समय फोकस पूरा हरियाणा पे है कि किस तरह से हरियाणा का चुनाव बढ़िया से लड़ा जाए। हरियाणा का चुनाव करने के बाद उसके बाद दिल्ली पे फोकस स्टार्ट होगा। और इस बार मैं आपके शो पे मानक भाई दावे के साथ कह सकती हूं कि पहले तो 2-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ भी गई थी, इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे आएंगी। अरे कहना क्या चाहते हो आप? जो कहते हैं ना हम नई तरह की राजनीति करते हैं, नई तरह की राजनीति करते हैं, अरे आपने भी तो बिल्कुल वही किया जो बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है। चुनाव से 4-5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलकर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो दाग लगे हैं वो धोने की कोशिश की जाती है। आपने भी तो वही किया है। मान लीजिए बिल्कुल वही मॉडल है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हरियाणा और दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में आज खट्टर साहब का कोई नाम ले रहा है? आप बताइए। खट्टर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको हटाया गया था। देश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने आप इस्तीफा दिया हो, जिसका 90% बहुमत हो। एक मुझे एग्जांपल दे दीजिए पूरे देश में जिसने मुख्यमंत्री ने खुद इस्तीफा दिया हो। डंके की चोट पे इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। चपरासी की नौकरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आपको समझ में आया इस्तीफा देने में ही समझदारी है। हार गए आप 7 सीटें दिल्ली की। पंजाब में 3 सीट मिली आपको, कांग्रेस ने आपको वहां भी पीछे छोड़ दिया।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस देश में जो घृणा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाह रही है उसके खिलाफ हैं। इस तरह के मुद्दों पे हम हमेशा साथ रहेंगे, आवाज उठाएंगे। ये जो मंगलसूत्र, मटन, मुगल की पॉलिटिक्स है, इसके हम खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में बढ़िया राजनीति हुई है, जिस तरह से दिल्ली में काबिल लोग दिल्ली की कमान को संभाल रहे हैं, ये इस वजह से नहीं कि किसी के बेटे हैं या किसी के बहू हैं या किसी के भाई हैं या किसी बहन में। अभी आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बहू बेटियों को, भाइयों को। अच्छा, हरियाणा में 20 साल का शासन गिनाएंगे ना आप? 20 साल का कुशासन, 10 साल का नहीं ना? 20 साल का कुशासन। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाह रहा था। यानी कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के शासन में भी हरियाणा में कुशासन था ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और शीला दीक्षित के काल में 15 साल दिल्ली में कुशासन था ना? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखिए यही रीना, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं यही, वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं पॉलिटिकल एक्यूमेन तो है अरविंद केजरीवाल में, ये कहा गया। मैं थोड़ा सा एग्जांपल, पॉलिटिकल एक्यूमेन किसे कहते हैं, जरा इसकी एक लाइव बानगी ये है। एक आदमी की कहानी सुनाता हूं आपको। 2001 में एक व्यक्ति इस देश की राजनीति में आया जिसने कभी तक जीवन में पहले कोई विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ा था। लगातार धरती पर रहना, संघ का काम करना, संगठन का काम करना, पार्टी का काम करना। उसके बाद वो पहली बार विधायक बनाए गए, पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, फिर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर वो एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लेकर आए जो बहुत लंबे समय से सत्ता में नहीं थी। 10 साल विपक्ष की सरकार रही, जिन पर लगातार केसेस चले। फिर वो देश की पूर्ण बहुमत की सरकार लाए। फिर वो 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, जो देश में 35 साल तक नहीं हुआ। और फिर वो तीसरी बार देश में अपनी सरकार लेकर आए। उसके बाद इस बीच में इस देश में 18 राज्यों में उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनाई, राज्यों के चुनाव जीते, केंद्र के चुनाव जीते। जिस आदमी को कहा जाता था कि उस आदमी को कोई गुजरात से बाहर नहीं जानता, उनको वर्ल्ड लीडर, वर्ल्ड ने कहा। दुनिया के सारे कोई एक ऐसे नेता नहीं जिसने उनको यह ना कहा हो कि मोदी इज अ वर्ल्ड लीडर। उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल एक्यूमेन इसे कहते हैं कि चाहे केंद्र हो या राज्य, हम जीत कर आएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में पूछता नहीं कोई अरविंद केजरीवाल को, भाई क्या आपकी तो सीटें कम हो गई ना? सीटें हमारी उनकी वजह से नहीं हुई। अरे अगर क्रेडिट ही देना है तो उसको दो जो ज्यादा ले आया। जिस आदमी का कोई उत्तर प्रदेश में लेना देना नहीं, एक सीट तो नहीं जीते वो आज तक। और वो जी वो केजरीवाल के बयान ने माहौल बदल दिया। कुछ नहीं बदला। एक और चीज, रीना जी ने कहा कि वो आतिशी मारलेना जी की माता पिता का नाम लेकर अपना चेहरा दिखा दिया असली। क्यों? सोनिया गांधी को जेल डालो, ये तो अरविंद केजरीवाल चिक चिक कर कहते थे। वो नहीं है क्या माता जी किसी की? वो तो राहुल गांधी जी की माता जी है, जिनके आप सामने आजकल हाथ जोड़कर खड़े रहते हो कि प्लीज गठबंधन कर लो, दिल्ली में फिर भी हार जाते हो। खैर, गडकरी जी किसी के माता पिता नहीं है क्या? मजीठिया किसी के माता पिता नहीं है? अरे आपकी पैदाइशी लोगों को गाली देने से शुरू हुई है। इस पार्टी का आधार है क्या? ये बात है। देखिए, गठबंधन जो था मानक जी, सिर्फ भारत के संविधान को बचाने के लिए था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी 400 से ज्यादा सीट आएंगी तो हम संविधान बदलेंगे। इनके नेता ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए थे कि हम संविधान को बदलेंगे। तो अगर संविधान को खतरा हो, उसके लिए वो एक गठबंधन बना था। उसके अलावा नहीं, मैं 2024 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये गठबंधन बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आपने शुरू के 2-4 साल में जो सबक सीखे थे, पहले सब पर आरोप लगाए, उसके बाद आपको समझ में आ गया ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। और आज हालत यह है कि आज आपने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, नहीं राजनीति ऐसे ही होती है। मानक जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम अभी भी काम की राजनीति और एक ईमानदार राजनीति में विश्वास रखते हैं और वो ही हम करते आए हैं। और मैं आपको ये भी आज पूरा भरोसा दिलाती हूं कि एक दिन जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है दामाद जी के ऊपर आवाज उठाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ हरियाणा में, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। अब तो सारी एजेंसीज मोदी जी के हाथ में। पिछले 10 साल से हमने कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं देखा? अच्छा, बहुत बढ़िया। रीना, केजरीवाल जब पीएम बनेंगे, निकाल के बाहर किया गया। जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना? जीजा जी को और दामाद को और सबको, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सबको जेल भेजा जाएगा। और एक एक को जेल भेजा जाएगा मानक जी, एक एक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का भी हो।
बिल्कुल, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार प्रूव हुआ है, उस सबको जेल भेजा जाएगा। आर यू कॉमेडी मी? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।